Hello everyone, myself Dr. Mohan Bhakar, Assistant Professor in Botany from Government Girls College, तारानगर। आज इस वीडियो में हम रोडोफाइसी एल्गी, रेड एल्गी के बारे में बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी पेपर फर्स्ट का टॉपिक है रोडोफाइसी रेड एल्गी। उनके जनरल कैरेक्टर्स हम देखेंगे। रोडोफाइसी या रेड एल्गी। रेड एल्गी की मोस्ट ऑफ द मेंबर्स मोर देन 98% आर मैराइन हैबिटेट। फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी के मेंबर मैराइन हैबिटेट, सैलाइन वाटर होता है, समुद्री जल होता है, उसमें पाए जाते हैं। हैबिटेट उनका ये होता है। एंड ओनली 20 स्पीसीज ग्रो इन फ्रेश वाटर। ओनली 20%, जो ओनली 2% है वो फ्रेश वाटर में प्रेजेंट है, बाकी 98% मैराइन वाटर में हैबिटेट है। द मेंबर्स आर ग्रो आइदर एज सैप्रोफाइट्स, पैरासाइट एंड आल्सो एज एपीफाइट्स। कुछ मेंबर फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी भी होते हैं, कुछ सैप्रोफाइट भी होते हैं जिसको मृतोपजीवी भी कहते हैं, पैरासाइट परजीवी होते हैं, कुछ एपीफाइट दूसरे प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो सभी टाइप के मेंबर हैं रोडोफाइसी क्लास में। द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर रेड एल्गी है पोरफायरिडियम। ये यूनिसेलुलर रेड एल्गी है, यूनिसेलुलर। और मल्टीसेलुलर, द मल्टीसेलुलर फॉर्म में भी फिलामेंटस, पैरेनकाइमेटस, स्यूडो पैरेनकाइमेटस जैसे पॉलीसाइफोनिया, रिबन लाइक कॉन्ड्रस। ये इंपॉर्टेंट है पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, इसका थैलस, इसका लाइफ साइकिल, इसकी अलग अलग स्टेज। रेड एल्गी में हमें पॉलीसाइफोनिया के बारे में पढ़ना है। तो इसका थैलस यूनिसेलुलर भी है। पोरफायरिडियम जो रेड एल्गी है वो यूनिसेलुलर है। उसके बाद मल्टीसेलुलर फिलामेंटस भी है, पैरेनकाइमेटस भी, रिबन लाइक, फेदरी, सभी टाइप के थैलस है। द फ्लैजिलेटेड मोटाइल स्टेज आर टोटली एब्सेंट। किसी प्रकार की मोटाइल स्ट्रक्चर फ्लैजिला नहीं पाए जाते। इवन मेल गैमिट होता है, मेल गैमिट भी नॉन मोटाइल होता है, विदाउट फ्लैजिला होता है। तो रोडोफाइसी और साइनोफाइसी, जो मिक्सोफाइसी हमने स्टार्टिंग पढ़ा था, दोनों क्लास में किसी प्रकार की मोटाइल स्ट्रक्चर, किसी प्रकार का फ्लैजिला नहीं पाया जाता। द सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ आउटर पैक्टिक एंड इनर सेलुलोज। सेलुलोज के साथ साथ पैक्टिक एसिड भी, पैक्टिन भी प्रेजेंट होता है। और फियोफाइसी में हमने देखा था वहाँ पर एल्जिनिक या एल्जिनेट फ्यूसिनिक एसिड था, यहाँ पर पैक्टिन या पैक्टिक एसिड है। इन मल्टी सेलुलर फॉर्म द सेल वॉल हैव पिट थ्रू विच साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन आर मेंटेन। यहाँ पर पिट प्रेजेंट होते हैं। हमने जब मिक्सोफाइसी देखा था तो मिक्सोफाइसी और रोडोफाइसी की सिमिलरिटी हमने देखी थी। तो वहाँ हमने देखा था कि दोनों में साइटोप्लाज्म में पिट कनेक्शन होता है, इसे साइटोप्लाज्म का कनेक्शन बना रहता है। और ये सिमिलरिटी है रोडोफाइसी और मिक्सोफाइसी की। द मेंबर ऑफ रोडोफाइसी सो मच वेरिएंट इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सेल। इन सब क्लास बेंजियोडी सेल्स आर यूनिन्यूक्लिएटेड, बट इन सब क्लास फ्लोरिडी मोस्ट ऑफ द मेंबर आर मल्टी न्यूक्लिएट। न्यूक्लियस अलग अलग मच वेरिएशन होता है न्यूक्लियस की प्रेजेंस का, अलग अलग ऑर्डर में, अलग अलग सब क्लास में। द सेल्स में हैव वन क्रोमेटोफोर विथ ए सेंट्रल पायरेनोड। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, क्रोमेटोफोर और पायरेनोड प्रेजेंट होता है। क्लोरोफाइसी में पायरेनोड प्रेजेंट होता है, फियोफाइसी में पायरेनोड एब्सेंट होता है, रोडोफाइसी में पायरेनोड प्रेजेंट होता है। पायरेनोड क्लोरोप्लास्ट में एक स्टार्च सीथ कवरिंग स्ट्रक्चर होती है, जिसको स्टार्च की सीथ होती है और उसको पायरेनोड कहते हैं। फियोफाइसी को छोड़ के रोडोफाइसी एंड क्लोरोफाइसी में प्रेजेंट होता है। द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल ए एंड डी। यहाँ पर क्लोरोफिल ए एंड डी प्रेजेंट होता है। फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए और सी था, क्लोरोफाइसी में ए एंड बी था। तो ए एंड डी क्लोरोफिल होता है। अल्फा एंड बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होते हैं। जेंथोफिल्स ल्यूटीन, वाइलोजेंथिन, जियाजेंथिन प्रेजेंट होते हैं। और इनके अलावा बिलीप्रोटीन, आर फाइको एरिथ्रीन और आर फाइकोसाइनिन प्रेजेंट होते हैं।
द कैरेक्टरिस्टिक रेड कलर ऑफ एल्गी इज ड्यू टू द सफिशिएंट प्रेजेंस ऑफ आर फाइकोएरिथ्रिन। आर फाइकोएरिथ्रिन एरिथ्रीन के कारण इनका रेड कलर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड कलर किसके कारण होता है? आर फाइकोएरिथ्रीन के कारण रेड कलर होता है। और ये सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोएरिथ्रीन जो मिक्सोफाइसिन प्रेजेंट था, यहाँ पर आर फाइकोसाइनिन, आर फाइकोएरिथ्रीन प्रेजेंट होता है। आर फाइकोएरिथ्रीन के कारण रेड कलर होता है। फियोफाइसिन में फ्यूकोजेंथिन के कारण ब्राउन कलर था। और यहाँ पर जो रेड कलर है ये आर फाइकोएरिथ्रीन के कारण है। और यहाँ पे जो क्लोरोफिल है वो ए एंड डी है और ये यूनिक टाइप के पिगमेंट हैं। द रिजर्व फूड मटेरियल दैट इज फ्लोरिडीन स्टार्च, ये भी इंपॉर्टेंट है। और कुछ मेंबर में मोनोग्लाइसरेट भी प्रेजेंट होता है। फ्लोरिडीन स्टार्च इंपॉर्टेंट है, रिजर्व फूड मटेरियल। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय ऑल थ्री टाइप्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन है रोडोफाइसी के मेंबर में। अब हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय मोनोस्पोर, कुछ न्यूट्रल स्पोर, कार्पोस्पोर, बाइस्पोर एंड टेट्रास्पोर। टेट्रास्पोरोफिटिक स्टेज होती है, उससे जो स्पोर बनेंगे वो टेट्रास्पोर होंगे। कार्पोस्पोरोफाइट्स में स्पोर बनेंगे वो कार्पोस्पोर होंगे। तो अलग अलग टाइप के स्पोर हैं, मोनोस्पोर, न्यूट्रल स्पोर, कार्पोस्पोर, बेस्पोर, बाइस्पोर, टेट्रास्पोर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एडवांस ऊगैमस टाइप का होता है। सबसे एडवांस ऊगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेड एल्गी या रोडोफाइसी के मेंबर में होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि द मेल सेक्स ऑर्गन स्पर्मेटियम कहलाता है, स्पर्मेटियम। और सिंगल नॉन फ्लैजेलेट मेल गैमेट बनते हैं और एक प्रोड्यूस इन ईच स्पर्मेटियम कॉल्ड स्पर्मेटियम। हर स्पर्मेटियम में एक मेल गैमेट बनेगा, वो नॉन मोटाइल होगा और वो स्पर्मेटियम कहलाएगा। द फीमेल सेक्स ऑर्गन को कार्पोगोनिया कहते हैं। कार्पोगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन है। और कार्पोगोनिया फ्लास्क शेप का है, लॉन्ग नेप एंड ट्राइकोगानी। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन स्पर्मेटेंजियम और मेल सेक्स ऑर्गन कार्पोगोनियम, ये गैमेटोफिटिक स्टेज है। उसके बाद ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द स्पर्मेटियम कम इन कॉन्टैक्ट विथ ट्राइकोगानी विथ हेल्प ऑफ वाटर करंट। इन रोडोफाइसी द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज आर हाईली इलेबोरेटेड, दे डेवलप कार्पोस्पोरोफाइट। Carposporangia are developed from each carposporophyte. Each carpogonium produces single carpospore. Most rhodophycean members are show biphasic and triphagic life cycle. यहाँ पर मेल गैमिट स्पर्मेटिया, फीमेल गैमिट कार्पोगोनिया, और उसके बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद जाइगोट में पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है। और जाइगोट उसके बाद एक स्पेशल टाइप की स्टेज होती है जिसको बोलते हैं कार्पोस्पोरोफाइट। क्या बोलते हैं? कार्पोस्पोरोफाइट। इसी को बोलते हैं सिस्टोकार्प। कार्पोस्पोरोफाइट जो डिप्लॉयड जाइगोट के डेवलपमेंट से बनता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट से। और कार्पोस्पोरोफाइट के अंदर स्पोर बनते हैं, उनको बोलते हैं कार्पोस्पोर। और कार्पोस्पोर डिप्लॉयड होते हैं। और कार्पोस्पोर जब रिलीज होंगे तो कार्पोस्पोर के डेवलपमेंट से दोबारा डिप्लॉयड स्टेज बनेगी, उसको बोलते हैं टेट्रास्पोरोफाइट। टेट्रास्पोरोफाइट। और टेट्रास्पोरोफाइट पे मियोसिस से टेट्रास्पोर बनते हैं। टेट्रास्पोर हैप्लॉइड होते हैं, उससे मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट बनते हैं। मेल गैमेटोफाइट पे स्पर्मेटेंजिया बनता है, फीमेल गैमेटोफाइट पे कार्पोगोनिया बनती है। और यहाँ पर स्पर्मेटिया बनता है, यहाँ पर एग बनता है
और निषेचन से जायगोट बनेगा, जायगोट के डेवलपमेंट से कार्पोस्पोरोफाइट बनेगा, कार्पोस्पोरोफाइट में कार्पोस्पोर बनेंगे, कार्पोस्पोर के जर्मिनेशन से टेट्रास्पोरोफाइट बनेगा, टेट्रास्पोरोफाइट पे टेट्रास्पोर बनेंगे। इस प्रकार ये ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल होता है। ये मैंने बताया आपको, पॉलीसाइफोनिया का बताया। पॉलीसाइफोनिया अपने सिलेबस में है, हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल होती है मोस्टली रोडोफाइसी में, बाइफेजिक भी होती है, ट्राइफेजिक। यहाँ पर एक टेट्रास्पोरोफाइट है एक स्टेज, एक कार्पोस्पोरोफिटिक, एक गैमेटोफाइट, 3 स्टेज हैं, गैमेटोफाइट, कार्पोस्पोरोफाइट, टेट्रास्पोरोफाइट, तभी इनको बोलते हैं टेट्रा या ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल। यहाँ पर निषेचन के बाद जायगोट में पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है और उस जायगोट के डेवलपमेंट से कार्पोस्पोरोफाइट स्टेज आती है और कार्पोस्पोरोफाइट स्टेज में कार्पोस्पोर बनते हैं और ये कार्पोस्पोर डिप्लॉयड होते हैं और इनके जर्मिनेशन से टेट्रास्पोरोफाइट अवस्था आती है और टेट्रास्पोरोफाइट पे मियोसिस से टेट्रास्पोर बनते हैं और ये टेट्रास्पोर हैप्लोइड होते हैं और इन टेट्रास्पोर के डेवलपमेंट से या जर्मिनेशन से मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट बनते हैं। मेल गैमेटोफाइट पे स्पर्मेटेंजिया बनती है, फीमेल गैमेटोफाइट पे कार्पोगोनिया बनता है और स्पर्मेटेंजिया में स्पर्मेटियम बनेगा और वो निषेचन के बाद जायगोट बनाएगा और जायगोट्स में डेवलपमेंट होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। तो ये लाइफ साइकिल है, ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल, मोस्टली इन रोडोफाइसी में है। और हमने इस वीडियो में रोडोफाइसी के जनरल कैरेक्टर देखे, और रोडोफाइसी की मोस्टली 98% जो मेंबर हैं वो मैराइन या सैलाइन वाटर समुद्री जल में हैबिटेट होता है पाए जाते हैं, कुछ स्पीसीज फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और इनमें पिगमेंट क्लोरोफिल ए व डी प्रेजेंट होता है और इनके अलावा अल्फा बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होते हैं और इनका रेड कलर आर फाइको एरिथ्रिन के कारण होता है, स्पेशल करेक्टर होता है आर फाइको एरिथ्रिन स्पेशल पिगमेंट, ये रेड एल्गी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इनके अलावा रेड एल्गी में किसी प्रकार की मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती, जितने भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले स्पोर हैं सारे नॉन मोटाइल होते हैं और इवन मेल गैमेट भी नॉन मोटाइल होता है और किसी स्टेज पे किसी प्रकार का फ्लैजिला जैसी स्ट्रक्चर नहीं होती। और इसके अलावा रिजर्व फूड मटेरियल फ्लोरिडिन स्टार्च होता है और रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल वेजिटेटिव एंड एडवांस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एडवांस टाइप का, ऊगेमस टाइप का होता है, ट्राइफेजिक स्टेज होती है और इसमें निषेचन के बाद जायगोट बनता है, जायगोट बनने के बाद पोस्ट जायगोटिक डेवलपमेंट होता है और मेल गैमेटोफाइट पे मेल सेक्स ऑर्गन स्पर्मेटेंजियम कहलाता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन कार्पोगोनिया कहलाता है और जायगोट के पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट से कार्पोस्पोरोफाइट स्टेज आती है और उनसे कार्पोस्पोर बनता है, कार्पोस्पोर से टेट्रास्पोरोफिटिक स्टेज आती है। तो ये ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल रोडोफाइसी में चलता रहता है और रोडोफाइसी जो रेड एल्गी है तो ये और फियोफाइसी दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटी है, दोनों ही मैराइन या सैलाइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं और कुछ मेंबर हैं रोडोफाइसी के वो यूनिसेलुलर भी हैं जैसे पोरफायरिडियम, बाकी कुछ मल्टीसेलुलर भी हैं, कुछ रिबन लाइक कॉन्ड्रस फीदरी पॉलीसाइफोनिया अलग अलग टाइप के हैं। तो अलग अलग तो इसमें हम रोडोफाइसी का मिक्सोफाइसी के साथ सिमिलरिटी देखेंगे, मिक्सोफाइसी के साथ क्या क्या सिमिलरिटी है। हमने मिक्सोफाइसी में देखा था कि दोनों में किसी प्रकार का मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं होती, दोनों में पिट कनेक्शन होता है साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन के लिए और इनके अलावा मिक्सोफाइसी में सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोएरिथ्रिन प्रेजेंट होता है और रोडोफाइसी में आर फाइकोसाइनिन एंड आर फाइकोएरिथ्रिन प्रेजेंट होता है। ये मिक्सोफाइसी के साथ सिमिलरिटी थी। इसके अलावा डिससिमिलरिटी हम देखें तो मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी प्रोकैरियोट थे लेकिन रोडोफाइसी के मेंबर यूकैरियोट हैं और यहाँ पर सेल वॉल में पैक्टिक एसिड व सेलुलोज भी है और ये रिजर्व फूड मटेरियल फ्लोरिडिन स्टार्च है और ये इनके
क्लोरोप्लास्ट या क्रोमेटोफोर में पायरनोड प्रेजेंट होते हैं। लाइफ साइकिल, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक एडवांस oogamous टाइप का होता है। एल्गी में सबसे एडवांस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो oogamous है वो रोडोफाइसी में प्रेजेंट होते हैं। और कुछ मेंबर में ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल होती है जिसमें 3 अलग अलग स्टेज होती है, जिसमें गैमेटोफिटिक स्टेज और टेट्रास्पोरोफिटिक स्टेज एंड कार्पोस्पोरोफेट स्टेज, 3 अलग अलग स्टेज होती हैं। ये था रोडोफाइसी रेड एल्गी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर। और इसमें हम पॉलीसाइफोनिया के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, उसकी मॉर्फोलॉजी, थैलेस स्ट्रक्चर, उसका रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल, ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पूरा डिटेल में हम देखेंगे। थैंक यू।